श्री भगवती क्लासेस प्रस्तुत स्वाध्याय अध्ययन इस कार्यक्रम में शैलेंद्र सर जी आए हैं पुणे से। तो वेलकम टू सर। आत्मवंदन आत्मवंदन सबको आत्मवंदन। आत्मवंदन सर। सबने वीडियो चालू करिए। आज हम सबसे पहले आनापानसति मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद आप लोगों के सवाल लूंगा मैं हेल्थ के रिलेटेड। जिसका जो भी सवाल हो पूछ सकता है, लिख सकता है। और कार्यक्रम के बाद, मेडिटेशन के बाद वो अपने सवाल पूछ सकता है मुझको। ये जो है ये सब नेचुरल रेमेडीज हैं जो कि आपके घर पे जो सामान अवेलेबल है उसी से हम हीलिंग करते हैं। कुछ भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी मेडिटेशन से। ये हेल्थ मेडिटेशन है। जिन्होंने भी चश्मे पहन रखे हैं वो चश्मे उतार लें। अपने हाथों में फंसा के अपनी जगह पर रख लें। पैरों को क्रॉस कर लें और अपनी आंखों को बंद कर लें। क्रॉस योर लेग्स, क्लैप्स योर हैंड्स, close your eyes and sit in a very comfortable position। बिल्कुल आरामदायक स्थिति के अंदर आप बैठ जाए। 3 बार हम लंबी लंबी सांसें लेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने टोस के साथ। अपना ध्यान अपने टोस की ओर ले जाएं। We'll start with our toes। Draw your attention to your toes। आपके टोज अब इतने रिलैक्स हो चुके हैं जितना वो कभी नहीं थे। Your toes are so relaxed like they have never been before। अब आपके टोज पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your toes are now fully and totally relaxed। अब अपना ध्यान अपने पैरों की ओर ले जाएं मास्टर। Draw your attention to your feet। और महसूस करें मास्टर कि आपके पैर भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your feet are now fully and totally relaxed। अब हम बढ़ चलते हैं मास्टर अपने एड़ियों की ओर। Let us move ourselves to our ankles। जो भी दर्द, जो भी अकड़न, जो भी सिकुड़न आपके एड़ियों में है उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए। Release all the pain, contraction or expansion in your ankle।
अब आपकी एड़ियां पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your ankles are now fully and totally relaxed. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। Breathe in, breathe out, and be with your breath. हम बढ़ चलेंगे मास्टर्स अपने निचली पैर की तरफ। Now we will move up to our lower leg. अपनी पिंडलियों की ओर, अपने का towards our calf muscle। और महसूस कीजिए मास्टर्स कि आपकी पिंडलियां भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं। Your calf muscles are now absolutely healthy. आपकी पिंडलियां पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your calf muscles are now fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चलते हैं मास्टर्स और अपना ध्यान अपने घुटनों की ओर ले जाते हैं। Now we will draw our attention to our knees. जो भी दर्द, जो भी अकड़न, जो भी सिकुड़न आपके घुटनों में है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए। Release all the pain, contraction or expansion in your knee. अब आपके घुटने पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your knees are now fully and totally relaxed. अब अपना ध्यान अपनी जंघा की ओर ले जाएं मास्टर। Draw your attention to your thigh. और महसूस करें मास्टर्स कि आपकी जंघा भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Your thigh muscles are now fully and totally relaxed. आपकी पूरी टांग आपकी कमर से लेकर आपके टोस तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Your complete leg from your waist down to your toes is now fully and totally relaxed. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। Breathe in, breathe out, and be with your breath. अब हम बढ़ चलते हैं मास्टर आपके कमर और कूलों की ओर। Now we move our attention to your hips and waist. और महसूस करें मास्टर्स कि आपके हिप्स और वेस्ट भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your hips and waist are now fully and totally relaxed.
अब अपना ध्यान अपने पेट की ओर ले जाएं मास्टर। Draw your attention to your stomach और महसूस कीजिए मास्टर्स कि आपके पेट के मसल्स भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your stomach muscles are now fully and totally relaxed. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाते हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। Breathe in, breathe out, and be with your breath. अब हम बढ़ चलेंगे मास्टर्स अपने लंग की ओर। Let us move up to our lungs और महसूस करें मास्टर कि आपके लंग्स में जो भी बीमारी है तो आप अभी और इसी वक्त रिलीज करेंगे। You will release any disease that you have in your lungs. अब आपके लंग्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your lungs are now fully and totally relaxed. अब अपना ध्यान अपनी आंतों की ओर ले जाएं मास्टर। Draw your attention to your intestine. जो भी गंदगी, जो भी अकड़न, जो भी सिकुड़न आपकी आंतों में है उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए। Release all the dirt, contraction or expansion in your intestine. अब आपकी आंतें पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your intestines are now fully and totally relaxed. अब हम अपना ध्यान अपनी छातियों की ओर ले जाएंगे मास्टर। We will draw our attention to our chest और महसूस करेंगे मास्टर कि आपकी छातियां भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your chest is now fully and totally relaxed. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। Breathe in, breathe out, and be with your breath. इस मेडिटेशन के बीच में आप कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। You will not open your eyes in this meditation. हम अपना ध्यान अपनी पीठ की ओर ले जाएंगे मास्टर। Now we will draw our attention to our back. और सबसे पहले शुरू करेंगे अपनी निचली पीठ से। We will begin with our lower back. जो भी दर्द, जो भी अकड़न, जो भी सिकुड़न आपकी निचली पीठ में है उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए मास्टर। Release all the pain,
contraction or expansion in your lower back. अब आपकी निचली पीठ पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है. Your lower back is now fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चलते हैं मास्टर्स अपनी किडनीज की ओर. Let us move up to your kidney. जो भी बीमारी आपकी किडनीज में है उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए. Release all the disease that you are carrying in your kidney. अब आपकी किडनीज पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं. Now your kidneys are fully and totally relaxed. अब हम अपना ध्यान अपने पैंक्रियाज और स्प्लीन की ओर ले जाएंगे मास्टर. We will draw our attention to our pancreas and spleen. और महसूस करें मास्टर्स कि आपके पैंक्रियाज और स्प्लीन भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. Your pancreas and spleen are fully and totally relaxed. अब अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर ले जाएं मास्टर. Draw your attention to your spinal cord. और महसूस करें मास्टर कि आपकी रीढ़ की हड्डी के एक एक मनके में जो भी अकड़न है, जो भी सिकुड़न है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज करेंगे मास्टर. You will release all the contraction and expansion in your spinal cord. आपकी रीढ़ की हड्डी अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है. Your spinal cord is now fully and totally relaxed. अब हम अपना ध्यान अपनी ऊपरी पीठ की ओर ले जाएंगे मास्टर. We will draw our attention to our upper back. और महसूस करेंगे मास्टर्स कि आपकी ऊपरी पीठ भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है. That your upper back is now fully and totally relaxed. आपकी पूरी बॉडी आपके कंधे से लेकर आपकी कमर तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है. Your complete body from your shoulders down to your waist is now fully and totally relaxed. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे. Breathe in, breathe out, and be with your breath. अब मास्टर अपना ध्यान अपने फिंगर टिप्स की ओर ले जाएं मास्टर. Draw your attention to your fingertips. और महसूस करें मास्टर आपके फिंगर टिप्स भी
पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your fingertips are now fully and totally relaxed. अब हम अपना ध्यान अपनी हथेलियों की ओर ले जाएंगे। We will draw our attention to our palm. और महसूस करें मास्टर्स कि आपकी हथेलियां भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your palms are now fully and totally relaxed. अब अपना ध्यान अपनी निचली बाजू की ओर ले जाएं मास्टर। Draw your attention to your lower arm. और महसूस करें मास्टर्स कि आपकी निचली बाजू भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Your lower arms are now fully and totally relaxed. अब अपना ध्यान अपनी कोहनियों की ओर ले जाएं मास्टर। Draw your attention to your elbow. जो भी दर्द, जो भी अकड़न, जो भी सिकड़न आपकी कोहनियों में है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज करेंगे मास्टर। You will release any pain, contraction or expansion in your elbow. अब आपकी कोहनियां पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। Your elbows are now fully and completely relaxed. अब मास्टर अपना ध्यान अपने डोलों की ओर ले जाएं मास्टर। Draw your attention to your bicep. और महसूस कीजिए मास्टर्स कि आपके डोले भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your biceps are now fully and totally relaxed. आपकी पूरी बाजू आपके कंधे से लेकर आपके फिंगर टिप्स तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। Your complete arm from your bicep, from your shoulders to your fingertips is now fully and totally relaxed. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। Breathe in, breathe out, and be with your breath. अब मास्टर्स अपना ध्यान अपने कंधों की ओर ले जाएं मास्टर्स। Draw your attention to your shoulder. और जो भी बोझा आप अपने कंधों पर ढो रहे हैं, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए। Release all the weightage that you are carrying on your shoulder. अब आपके कंधे पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। Your shoulders are now fully and totally relaxed. अब अपना ध्यान अपनी गर्दन की ओर ले जाएं मास्टर। Draw your attention to your neck. जो भी अकड़न आपकी गर्दन में है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए। Release all
the tension and stiffness in your neck muscle. अब आपकी गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है. Your neck is now fully and totally relaxed. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, and be with your breath. अब आप अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर ले जाएं मास्टर. Draw your attention to your face. जो भी टेंशन आपने अपने चेहरे में पाल रखी है, उसको आप अभी और इसी वक्त रिलीज कीजिए, वरना आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी. Release all the tension that you are containing in your face. Otherwise, you will have wrinkles on your face. अब आपकी का चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है. Your face is now fully and totally relaxed. अब अपना ध्यान अपने जबड़ों की ओर ले जाएं मास्टर. Draw your attention to your और महसूस करें मास्टर्स कि आपके जबड़े भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. Your jaws are now fully and totally relaxed. हम अपना ध्यान अपने होठों की ओर ले जाएंगे मास्टर. We will draw our attention to our lips. और महसूस करेंगे कि हमारे होंठ भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. Our lips are now fully and totally relaxed. अब अपना ध्यान अपने नाक की ओर ले जाएं मास्टर. Draw your attention to your nose. अपने अंदर आती हुई सांस, बाहर जाते हुई सांस को अब हम आराम से ले पा रहे हैं. We can easily breathe in and breathe out. अब आपके नाक के मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. Now your nose muscles are fully and totally relaxed. अब हम बढ़ चलते हैं अपने कानों की ओर. Let us move up to our ears. और महसूस करें मास्टर कि आपके कान कोई भी चीज बड़ी आसानी से सुन पा रहे हैं. You can hear anything and everything very minutely. अब आपके कान के मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. Your ear muscles are now fully and totally relaxed. अब अपना ध्यान अपनी बंद आंखों की ओर ले जाएं मास्टर. Draw your attention to your closed eyes. बड़ी ही जेंटली, बड़ी ही सॉफ्टली अपनी बंद आंखों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए. Allow your closed eyes to be gently and very smoothly. Be relaxed fully and completely. अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और आप अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे. Breathe in, breathe out,
and be with your breath. अब अपना ध्यान अपने मस्तिष्क की ओर ले जाएं मास्टर. Draw your attention to your mind. जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है उसे आने दीजिए और उसे जाने दीजिए. कोई छेड़खानी नहीं करनी. Whatever thoughts come in and go out of your mind, let them go. Do not interfere. अब आपका दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है. Your mind is now fully and totally relaxed. अब हम अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएंगे मास्टर. Now we will draw our attention to our heart. कुछ देर हम अपने दिल के साथ बने रहेंगे. We will stay with our heart for a while. अपने हृदय में सेल्फ लव को महसूस कीजिए मास्टर. स्वयं को प्रेम करना सीखिए. Feel the self love in your heart. Be with your heart. Love yourself. जब आप अपने स्वयं से प्यार करेंगे तभी तो आप किसी से प्यार कर पाएंगे. When you love yourself, then only you can love anyone else. क्योंकि जो चीज हमारे पास नहीं होती वो हम किसी को दे नहीं सकते. Whatever we don't have with ourselves, we cannot give to others. और थोड़ी देर अपने हृदय के साथ बने रहें और स्वयं को प्रेम करें. Be with your heart for a while and love yourself. मास्टर्स अपने भौतिक शरीर में लौट आए. कम बैक टू योर बॉडी. सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड करेंगे. ग्रेटिट्यूड उस परम पिता परमेश्वर का. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. ग्रेटिट्यूड करेंगे हमारे माता पिता और पेरेंट्स का जिन्होंने हमें ये जन्म को प्रदान किया है. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद हम करेंगे पत्री जी का जिन्होंने हमें इस मार्ग पे चलाया. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद करेंगे हम सभी मास्टर्स का और ग्रैंड मास्टर्स का जिनके मार्गदर्शन से हम इस पथ पर चल पा रहे हैं. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद करेंगे हम बाबा जी का जिनकी मेहरबानी से हम इस पथ पर चल सके हैं. बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद करेंगे हम सभी हिमालयन मास्टर्स का भी जिनके मार्गदर्शन से ही हम इस चीज में सफल हो पा रहे हैं. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद करेंगे हम सभी गुरुजनों का चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है. We will thank all the gurus whether they are from any religion because the guru is a guru after all. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आप सभी मास्टर्स का भी तहे दिल से धन्यवाद. इस ग्रुप एनर्जी को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आप सभी मास्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.
जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो कृपया ध्यान में बने रहे। जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो कृपया अपने हाथों को मलते हुए अपनी बंद आंखों पर रख लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखें अपनी हथेलियों में खोलें। स्लोली ओपन योर आईज इन योर palm। इस एनर्जी को महसूस करें और इस एनर्जी को अपने पूरे शरीर पर रगड़ लें। Rub this energy all over your body. Thank you, Masters. Thank you once again. Thank you, thank you, thank you very much. थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ। Thank you, ji, thank you very much. अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिसका भी कोई भी सवाल हो हेल्थ से रिलेटेड। बहुत बहुत सुंदर ध्यान करवाया सर। थैंक यू जी अरुण जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेरी डीप, बहुत बहुत। थैंक यू नैना जी, थैंक यू वेरी मच। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है अपनी बीमारी के बारे में। मास्टर सर हेल्थ से रिलेटेड घरेलू उपचार बताते हैं। अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी है तो वो घरेलू उपचार के थ्रू ठीक होता है। तो कोई भी पूछ सकता है, किसी के घुटनों में दर्द है या किसी को माइग्रेन गठी कोई भी रिलेटेड, कोई भी बीमारी से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं सर से। जी सर। हाँ जी अरुण जी। सर मेरी वाइफ को जस्ट शी हैड अ स्ट्रोक, मल्टीपल मिनी स्ट्रोक्स लास्ट मंथ। ओके। तो अभी उसके स्पीच में और ब्रेन में असर हुए है। तो हाँ जी। शी कैन नॉट टॉक और थिंक एनीथिंग। पहली बात तो आप उनसे जितनी भी बात करवाएं, जितना काम करवाएं, उतना ही बेटर है उनके लिए। और दूसरी चीज, आपके घर में गर्म पानी होगा क्या? हाँ। आधा नींबू भी होगा। हाँ जी। कपूर भी मिल जाएगा। हाँ जी। आपने एक टब के अंदर 2 लीटर गर्म पानी डालना है। अच्छा। उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ के डाल देना है। ओके। 5 मिनट अपनी वाइफ के पाँव उसके अंदर रहने देना। 5 मिनट के बाद कपूर की टिकिया को यूं मसल के उसी के अंदर उसी पानी में डाल देना। और 15 मिनट और अपनी वाइफ के पाँव उसी के अंदर रहने देना। ठीक है? जब 20 मिनट हो जाएंगे तो उनके पाँव बाहर निकाल के सूखने देना। कोई तौलिया कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना सुखाने के लिए। अच्छा। नेचुरल ड्राइंग होनी चाहिए। ठीक है? हाँ। ये आप करेंगे तो विद इन अ वीक उनको काफी फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, तो पहले फर्स्ट विदाउट कपूर। सबसे पहले तो आप एक टब के अंदर 2 लीटर पानी लेंगे। हाँ। उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ देंगे। हाँ जी। उसके अंदर अपनी वाइफ के पाँव डाल देंगे। जरूर। 5 मिनट के बाद, जब 5 मिनट हो जाएंगे ना नींबू वाले पानी में के पाँव, हाँ जी। पाँच हाँ। मिनट के बाद 2 कपूर की टिक्कियां लेके बस यूं पीस के उसके अंदर ही डाल देना पानी के। ओके। और 15 मिनट तक रहने देना कपूर डालने के बाद उनके पाँव। सर नमक ओके। नहीं डालना, नमक सेंधा, नहीं जी, कुछ नहीं डालना। खाली नींबू और ठीक ठीक। हाँ, उसके बाद जो है 15 मिनट के बाद उनके पाँव बाहर निकाल के रख देना और उसको सूखने देना एयर ड्राई। नेचुरल हवा में। ठीक है एयर ना? ड्राई।
हाँ जी, हाँ, कोई कपड़ा कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी है आपने। जरूर जरूर। तो आप अगले हफ्ते मैं आपसे पूछूंगा कि उनको कितना फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। जरूर जरूर, थैंक यू। वेलकम जी। ओके। आपका वंदन सर। सर, आपका वंदन। रात में वंदन जी। हाँ, को आ रहा है क्या मुझे भी एक पूछना है सर पूछो जी कि पूछो। जब ये लेडीज को यूरिन इन्फेक्शन होता है तो क्या करना चाहिए? यूरिन इन्फेक्शन होता है तो एक तो उनको रात को सोने से पहले अदरक का रस, आधा चम्मच अदरक का रस एक गिलास गर्म पानी में डाल के रोज पीना चाहिए। ये तो है पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी यह है कि आपको जो है एक गिलास गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच मेथी दाना डाल के रात को भिगो के रख दो। सवेरे उठते सारे बगैर ब्रश किए बगैर कुछ किए उस पानी को पी लेना है और मेथी दाना खा लेना है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम आता है, बाहर जाते हैं हम, कभी बाहर तभी प्रॉब्लम आ जाती है कभी। कोई बात नहीं, आप जाओ मत करो धन्यवाद। उस दिन, बाकी दिन तो कर सकते हो। हाँ, वही पूछा मैंने, वो तभी हो जाता है कभी। अदरक का पानी तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। हाँ, ओ, कहीं पे भी जाओगे थैंक गर्म यू। पानी भी मिल जाएगा, अदरक भी मिल जाएगा। अदरक का हाँ, कद्दूकस करवा के और उस पानी में डाल के और पी जाना है आपने। धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम जी। किसी का और क्वेश्चन? सर जी, मेरा भी एक क्वेश्चन था कि छोटे बच्चे जब पेशाब करते सोते रात को सोते में बिछाने में, तो उसके लिए घर कोई उपाय हो तो बताइए। देखो जी, इनके जब जब थोड़े बच्चे ज्यादा पेशाब कर रहे हैं ना, तो इनको शहद के अंदर काली मिर्च डाल के दिन में चिटवा दीजिए। रात को जो है इनका बेड वेटिंग खत्म हो जाएगा। 2 दाने काली मिर्च के ले लेना, उसको पीस लेना और उसको एक चम्मच शहद के अंदर डाल के मिक्स कर लेना अच्छी तरह से और वो चिटवा देना, ठीक हो जाएगा। सोते समय चटवाना है क्या दिन में? अभी भी चिटवा दो आप दिन में, उनका सिस्टम ठीक हो जाएगा ना। जब सिस्टम ठीक हो जाएगा, पेशाब रुकना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बेड वेटिंग नहीं होगी। किसी और का कोई सवाल? सर, मेरी वाइफ को सी हैज हाई ब्लड प्रेशर, तो उसके लिए कुछ। सर मेथी दाना खिलाओ आप उनको दबा के, रात रात को भिगो दो आधा चम्मच, सवेरे उठते सारी उनको पानी पीने को कहो और मेथी दाना खिला दो उनको। अच्छा। बीपी तो कंट्रोल हो जाएगा बिल्कुल। तो उसको, शी कैन नॉट ईट राइट नाउ, सो आई कैन जस्ट क्रश इट एंड मेक इट लिक्विड, राइट? सवेरे जब उठेंगे उसको पीस देना और पानी के साथ गर्लफ्रेंड करवा देना। जरूर, ओके, थैंक यू। हाँ जी। आत्मवंदन ये सर जी जी। हेलो। हाँ जी भगवान जी। नहीं, पटेल सर पूछ रहे कुछ और उसके बाद पूछता मैं, उनका आवाज आया ना बीच में, पटेल सर का आवाज था हाँ इसलिए जी हाँ रुका। जी। पटेल सर पूछ रहे आपको कुछ, उसके बाद पूछता मैं, मुझे लगा कि वो क्लोज हो गए सर। नहीं नहीं, उन्होंने पूछ लिया।
आत्मवंदन सर जी, थायराइड के लिए कुछ है क्या ऐसा? थायराइड लेडीज को भी, बहुत लेडीज को रहता है, जेंट्स को भी रहता है, लेकिन थायराइड के लिए क्या है? थायराइड के लिए मेथी होती है ना, हरी मेथी, थोड़ी सी हरी मेथी ले लो और 1 लीटर पानी ले लो। हाँ, पानी के अंदर उस हरी मेथी को डाल के उसको बॉईल कर लो। जब पानी आधा लीटर रह जाएगा तो उस पानी को आपने छान के पी जाना है। मेथी की सब्जी बना के खा लो, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद प्याज काटना है अपने, और अपने गर्दन पे यूं करके अच्छी तरह से मल लेना है। विद इन डेज आप देखेंगे कि थायराइड गायब हो गया। कंटिन्यू करना है, डेली करना है? डेली करेंगे तभी तो हफ्ते भर के अंदर थायराइड गायब हो ओके जाएगा। हाँ जी, ओके ओके विद इन अ वीक यू विल गेट द रिजल्ट्स। ओके ओके सर, ओके ओके। मेरी मेड का 150 था थायराइड, और 1 हफ्ता करने के बाद जब डॉक्टर को दिखाने गई तो 7 था, 7। इट इज सो इफेक्टिव। डॉक्टर को दिखा के आए वो, मेरी मिसेस को है वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ली थी, लेकिन वो आप ये करवा के वाह, जाइए और डॉक्टर को फिर दिखाइए। डॉक्टर कहेगा कि मेरे को बताओ कि ठीक कैसे हुआ ये। ओके 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 सर, थैंक यू सर। 100% रिजल्ट है जी इसका मेरा। सर ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर यूजिंग इट फॉर थायराइड। इसलिए पूछा मैंने कि वो थायराइड कैसे जाएगा। और अपना जो ओंकार का ध्वनि करते हैं, भामरी प्राणायाम करते हैं, उससे होता है काम? सबसे आसान तरीका है जी। आपके घर में मेथी होती है, हाँ आपने कहीं बाहर नहीं जाना। मेरा इलाज हाँ ऐसे ही होते हैं। मेथी आपके घर में है, उसको हाँ, 1 लीटर पानी के अंदर डाल दीजिए और उसको बॉईल कर लीजिए। जब ओके आधा लीटर रह जाए हाँ तो उसको छाननी से छान लीजिए। जो मेथी है उसकी सब्जी बना लीजिए या पराठे बना लीजिए, और जो पानी है वो पी जाइए। और ओ- प्याज जो है पूरा हाँ। पूरा अपनी गर्दन के ऊपर रगड़ लें उसको अच्छी तरह से। विद इन अ वीक आप देखेंगे आपका जो है थायराइड ना के बराबर हो गया। शाम में करना है क्या, दिन में कब भी करना है? आपकी इच्छा है जी, कब करना चाहते हो आप। ओके ओके ओके, चलेगा, ओके हाँ जी। ओके। सर्दियों बीपी की। हाँ बोलिए भगवान सर। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर्दियों के लिए पूछ रही थी मैं। हाँ जी। जो खांसी सर्दी होती है अभी, ये ये मौसम। सुजाता जी कुछ पूछ रही हैं, आपके पास मैसेज आया होगा चैट में। हाँ हाँ सर जी, नमस्कार। मैंने नमस्कार जी। पूछा, नमस्कार जी, मैंने पूछा वो थायराइड का जो है ना, तो ओनियन ऐसे ही लेके गले पे ये करना है, वो मुझे आप समझ में ऐसे नहीं लेके आया। कर लीजिए, चाहे अनियन का जूस निकाल के ओके वो मल लीजिए, ओके। जैसे आपको हाँ, इजी लगता है। अच्छा अच्छा। मुझे क्या लगा कि वो भी मेथी के साथ पानी में डाल के उबालना है, 4-5 घंटे रख नहीं जी के। नहीं, नहीं ना? हाँ, ओके ओके मेथी अलग, ओके। मेथी का पानी अलग पीना है, हाँ, और ये मसाज अलग करनी है। ओके, बाहर से। हाँ, हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर जी, थैंक यू। वेलकम जी। किसी और का सर सवाल। सर हाँ मैं जी। मेरे कजिन को उसको आईबीएफ हुआ है। आ, उसको क्या बोलते हैं कि आईपीएफ, इडियोपैथिक लंग फाइब्रोसिस।
हाँ जी। तो उसके लिए कोई दवाई है? उसको बोलो जी, एक तो अदरक का पानी रोज रात को जो है गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच अदरक का रस डाल के पिए। और दूसरा इसका रस? चीज, अदरक का रस रोज रात को अच्छा। डाल के पिए, उसके बाद कुछ नहीं लेना उसमें, पहली बात। ओके। दूसरी चीज, थोड़ा सा अदरक काट के छोटे छोटे पीसेस करके एक बॉटल में डाल ले, और वही अदरक का जो पानी है वो उसमें सारा दिन में पीना है। जब खत्म होने लगे और डाल ले पानी, फिर जब खत्म लगे और डाले। वो जो अदरक है वो 24 घंटे चलाना है उसमें। सर ये काम हम ओके। कर रहे हैं आजकल, हाँ पीसेस जी, डाल रहे बॉटल में और इसी में फिर और पानी डाल लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसको कीजिए और उसको बोलिए कि अगले हफ्ते एक हफ्ता करके उसके बाद मेरे को बताइएगा। जरूर जरूर, थैंक यू। वेलकम जी। सर्दी के लिए पूछ रही थी, सर्दी में ये जो अभी क्लाइमेट चेंज होता है ना, सर्दी के लिए अदरक का रस सबसे बढ़िया है जी ये। सर्दी और ये खांसी आपकी के लिए। सारी फूड पाइप पूरी क्लियर कर देगा, आपका स्टमक ठीक रखेगा। जब स्टमक ठीक होगा, आपकी 90% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ना आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, ना आपको लूज मोशन होंगे, ना आपको कोई चीज होगी। 90% बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। बस सिर्फ यही है कि रात को जो है आधा चम्मच अदरक का रस एक गिलास गर्म पानी में डालो, चाहे कितना पी जाओ। उसके बाद ना कोई पानी पीना, ना कुछ खाना है। ये तब लेना है जब लास्ट और आप बिस्तर पे सोने लगे हो तो। सर ये भी बता दीजिए कि अदरक का रस को उबालना नहीं है पानी में ना, हाँ, वैसे। उबालना नहीं है, गर्म पानी के अंदर डालना, उबालना नहीं है उसको। गिलास में गर्म पानी डाल लो, उसके बाद उसके अंदर रस, ये अदरक का रस डालो और पी के चाय की तरह सिप करो और सो जाओ। उसके बाद नींद भी अच्छी आएगी, पेट भी साफ हो जाएगा, पूरा गला भी साफ हो जाएगा, आपकी फूड पाइप भी साफ हो जाएगी। सबसे 80 to 90% बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। हमारी 90% बीमारियां हमारे पेट से होती हैं। जब हमारा पेट क्लियर होगा, सारे बीमारियां दूर हो जाएंगी। अरे अदरक रस से वेट लॉस भी हो जाएगा? मेथी दाने से, जो मैं रात को बताया ना, मेथी दाना, मैंने जो है 37 किलो वेट लॉस किया है 2.5 महीने के अंदर। यू कैन ऑल्सो डू इट। रात को गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच मेथी दाना डाल के ढक के रख दो। सुबह उठते हैं सारे बगैर ब्रश किए, बगैर कुछ किए, ये जो सैलिवा है ना, मुंह के अंदर जो सैलिवा होता है, वो अंदर जाना चाहिए आपके। तो वो पानी जब पी जाओ और मेथी खा लो, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको डायबिटीज नहीं होगी, आपको मेंसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको मेनोपॉज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप फीडिंग मदर हैं तो आपको दूध बच्चे को पिलाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे दिक्कतें जो है ना वो दूर हो जाती हैं। तो बेटर ये है कि आप मेथी दाना तो रोज लेना ही लेना चाहिए हर एक को। हमारी एक सहेली, उसके 3 मंथ्स हुए, बच्चा हुए, लेकिन अभी उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? गाजर का रस दबा के पिलाओ उनको, कैंसर ठीक हो जाएगा। कौन सा? गाजर, लाल गाजर जो होती है ना, उसका रस उसको बोलो दुआ के पिए, फिर जाके डॉक्टर से चेकअप करवाए, कैंसर में फर्क पड़ जाएगा। गाजर का रस ग्लास भर निकाल के वो पीना है क्या उनको? हाँ जी, जब भी प्यास प्योर लगे गाजर गाजर का का, रस। प्योर गाजर को जैसे मिक्सी में ग्राइंड कर लो और उसका रस निकाल के जितना पी सकती हैं, सर कह रहे हैं उतना पिए। जब प्यास लगे गाजर का रस पी लें, जब भूख लगे गाजर खा लें। उनका 3 महीने, 3.5 महीने के अंदर कैंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन मतलब गाजर खूब खानी है। अच्छा, लेकिन 3 महीने का बच्चा है उनका, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है? गाजर से क्या प्रॉब्लम होगी, बल्कि बच्चे में तो ताकत आएगी, बच्चा गोरा हो जाएगा। फीड जब देंगी तो बच्चा गोरा होना शुरू हो जाएगा।
सुंदर हो जाएगा बच्चा, एकदम से हेल्दी हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। गाजर में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, पोटेशियम, ये सारी क्वालिटीज होती हैं। तो जब माँ के अंदर जाएंगी तो बच्चे में तो जाएंगी ना, फीड के थ्रू, तो बच्चा स्ट्रांग हो जाएगा। गाजर तो रोज खानी चाहिए सलाद के अंदर, सीजन के अंदर तो दबा के खाओ गाजर। सर से बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, सब इलाज है सर के पास। कहीं पे अभी आने वाली थी कि जो फ्लो हो रहे वो थी उसमें क्वेश्चन लिख के रखना। हाँ, केस बहुत ऐसे गिर जाती है तो क्या कर सकते हैं हम सर? हाँ जी, नहीं मैम बताइए तो। क्या क्या क्या, मैंने भी नहीं सुना। केस है ना, फ्लो हो रहे मेरे। बाल 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 बाल। अच्छा, हाँ बाल। बालों के गिरने का इलाज सर, हेयर राइस फॉल, कौंजी, हेयर फॉल। राइस कौंजी लगाओ, 15 मिनट लगाओ, उसके बाद धो लो बालों को। चावलों राइस को कौंजी पता है आपको क्या होती है? क्या नहीं पता क्या होगी। लगाने का? फ्यूजन का। राइस कौंजी नहीं पता होगी। मांड है, तांदूळाची पेज म्हणजे कांजी, तांदूळाची चावल का कांजी ती। मांड है, चावल का हाँ मांड। थोड़ा सा चावल लो, हाँ उसको थोड़ा बॉईल, हल्का सा गर्म कर लो, तो जो पानी बनेगा ना, हम्म उस पानी को निकाल लो, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा अनियन का जो है ना रस थोड़ा सा डाल दो, और उसको अपने बालों में अच्छी तरह से मल, घिस घिस के ना मल के लगा दो, ठीक है। 1 महीने के बाद आप कहोगे कि ये मेरे बाल नहीं है, ये किसी ब्यूटी पार्लर में गई हूँ और मेरे बाल जो है उन्होंने नकली लगा दिए हैं। बाल झड़ेंगे नहीं, बाल मोटे हो जाएंगे, बाल लंबे हो जाएंगे। बालों पे SS लिख देना, डॉक्टर SS उसके कपूर। ठीक है, मैं अपने आप को नहीं पहचान सकूँ। और इसमें अगर थोड़ा सा आंवला भी मिला लोगे तो सोने पे सुहागा है। आंवले की भी पाउडर है मेरे पास, तो वो हाँ, सब बस उसी में थोड़ा सा मिला के और अच्छी तरह मसाज कर दो, देखो फिर तमाशा। जो व्हाइट आ रहे बाल नीचे से वो भी ब्लैक हो जाएगी मैं कह रहा हूँ इतने घने बाल हो जाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे, बालों को मैं संभालूं कैसे। सर मेरे बाल, मेरा जो पहले था, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, वैसा हो सकता है? ट्राई की जा सकती है जी। ये हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आपने डाई नहीं लगाई होनी चाहिए। अच्छा अगर आपने कभी डाई नहीं लगाई तो गारंटी है। अच्छा अच्छा ओके, डाई नहीं मेरा लगाता तो हूँ कभी। हेरिडिटी है ना, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बता सकता हूँ मैं। मेरा यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से मेरे ग्रोथ की जो नसें हैं वो उन्होंने, डॉक्टर ने सिल दी, इसलिए मेरा कुछ नहीं हो सकता, अदरवाइज तो मैं कब का उगा चुका होता। ये जो टक्कल भी पड़ रही है ऐसे कुछ कुछ लेडीज को, क्या तो चीज? अपने सर के ऊपर टक्कल क्या बोलते हैं मैम? ये चाई बाल चाई नहीं, बोलते, चाई चाई बोलते, सही सही। चाई 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 बोलते उसको। डैंड्रफ? नहीं 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 नहीं, वो नहीं नहीं टक्कल रहने से उसको चाई पड़ने के बाल साथ झड़ चाई बोलते। झड़ जाते हैं, गैप हो ऐसे जाता है। हाँ झड़ गैप हो जाते जाते हैं वही। हाँ तो वही हैं, तो उसको आपको चाई बताया ना बोलते मैंने। हाँ हैं। उससे भी हो जाएगा ओके। आंवला, राइस कौंजी और अनियन का रस, ओनियन का रस। तीनों मिक्स करो और अच्छी तरह से स्कैल्प पे लगा लो। 1 हफ्ते के बाद जो है आप खुद को नहीं पहचान पाओगे। हाँ, वो चाई भी कम हो जाती। डैंड्रफ भी कम हो जाएगा उससे। अगर आपके पास प्योर ऑर्गेनिक चारकोल सोप है, उससे दो, उससे भी आपको फर्क पड़ जाता है। मास्टर्स, एक और सर के अंदर खासियत बताऊं। सर खुद ही नेचुरोपैथी मतलब हीलर तो हैं,
सर खुद ही घर में सोप वगैरह भी बनाते हैं तो नेचुरली। ओके। नेचुरल। मैं नेचुरल ऑर्गेनिक बनाता हूँ, पूरा इंडिया में सप्लाई करता हूँ। अच्छा। सप्लाई भी करते हैं सर। सर आप कहाँ पर हो इंडिया में? पुणे पुणे पुणे। पूना में, अच्छा। हाँ। पूना में कहा? हिंजवाड़ी। हिंजवड़ी। हाँ हाँ, हम बाउधन में है। बावधान में? अच्छा, हम्म, जाता आता रहता हूँ बावधान। हाँ। तो आपका कांटेक्ट इंफॉर्मेशन आप मंगा लेना आंटी जी, मंगा लेना आप सर से। हाँ हाँ, अच्छा आप ले अवश्य। लेना, उनका फोन, इनसे ले लेना। हाँ। हाँ उनका फोन नंबर लेके फोन करके मंगाती हूँ मैं। हाँ हाँ मैं जी। हाँ मैं पाठवेल तुम्हाला। चालेल। ओके। सर सर, मुझे गर्मी बहुत हो रही, अंदर से ऐसा गरम गरम लग रहा है शाम में। और एक नींद हो गई, खुल गई ना एक बार, कि ऐसा पाँव हाथ ऐसे पूरे ऐसा ये हो रही हेवी। और ऐसा देखा लाइट लगा के शाम को तो लाल लाल ऐसे हो रहे हाथ और पैर भी लाल लाल ऐसा। और बहुत पेन हो रहा है एक नींद के बाद। मतलब आपका अंदर से जो बहुत ब्लड है, गर्मी लग रही। हाँ। आपका ब्लड फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो जो अच्छा। मैंने अभी पटेल साहब को बताया ना, पानी का इलाज, वही आप हाँ। करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा। 2 लीटर पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर आधा नींबू डालिए, उसमें पाँव रख लीजिए। 5 मिनट के बाद 2 कपूर की टिक्कियाँ लेके पीस के उसको उसी पानी में डाल दीजिए, 15 मिनट रहने दीजिए। अच्छा। ठीक है, 15 मिनट के बाद जो है, टोटल 20 मिनट के बाद अपना पाँव बाहर निकालिए और पाँव को सूखने दीजिए वैसे ही। कोई तौलिया, ओ, कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना पाँव को सुखाने के लिए। ठीक है, अच्छा। ये जो आप करेंगी तो विद इन अ वीक आप अपने अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस पाएंगी। ओके। क्योंकि पाँव से लेकर सर तक जो हमारे 750 किलोमीटर नर्व्स है ना, वो सारे खुलती चली जाएंगी एक हाँ। हफ्ते के अंदर। आप जो ओके। है अपने आप को 10 साल एक तो यंग महसूस करेंगी और ज्यादा एक्टिव भी हो जाएंगी। ओके। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच सर, थैंक यू सभी सर। मास्टर्स को थैंक यू। देवयानी मैम का नेक्स्ट